बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी ज़बान व बयान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस सिलसिले का छठा वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप इस सिलसिले से फैज़याब हो रहे हैं। इस सिलसिले के पहले वीडियो में आपने इमाला के हवाले से मौरूज़ी बहस देखा। दूसरे वीडियो में आपको बताया गया था कि फ़ाल के वज़न पर आने वाले अल्फाज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। उसके बाद फ़ाअल, तीसरे वीडियो में बताया गया था फ़ाअल के वज़न पर आने वाले अल्फाज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़। चौथे वीडियो में बताया गया था फ़ुअल के वज़न पर आने वाले अल्फाज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़। पाँचवें वीडियो में आपको बताया गया था फ़ुअला के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़। उम्मीद है कि आप इन तमाम वीडियोज़ से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं और आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा है। आज के वीडियो का मकसद है आपको फ़िआल के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना। वज़न है फ़िआल, फ़े के नीचे ज़ेर, ऐन के ऊपर ज़बर, अलिफ और लाम साकिन, फ़िआल। इस वज़न पर जितने भी अल्फाज आएंगे उसे इसी तरह पढ़ना है। इस वज़न को लाने का मकसद ये है कि इस वज़न के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि पहले लफ्ज़ को हर्फ को ज़बर के साथ पढ़ा जा रहा है, यानी फ़िआल को आप फ़ाअल पढ़ रहे हैं, तो ये गलतुल अवाम है, इससे गुरेज करना चाहिए। चंद अल्फाज मैं बताऊंगा जिसके साथ जो इस वज़न पर है और इसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, और हम सबको चाहिए कि दुरुस्त तलफ़ुज़ को अपने ज़बान पर लाएं और दूसरों को भी बताएं कि दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। तो इस कबील के पहले अल्फाज को देखिए, लफ्ज़ को देखिए। इलाज, ऐन लाम अलिफ जीम, ऐन के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर ज़बर, अलिफ और जिम साकिन, इलाज। इलाज को अलाज पढ़ने लगे हैं लोग ज़बर के साथ। उसी तरह से दूसरे लफ्ज़ को देखिए, क़ियाम, क़ियाम। क़याम को कुछ लोग अब क्या कर रहे हैं कि क़याम पढ़ रहे हैं, क़ाफ के ऊपर ज़बर, क़याम। तो इसे क़याम पढ़ना फ़ाहश गलती है, इससे गुरेज करना चाहिए, क़याम पढ़ना चाहिए इसे और लिखना चाहिए। उसी तरह तीसरा लफ्ज़ देखिए, निकात। निकात, नून छोटी काफ अलिफ ते, नून के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर ज़बर, अलिफ ते साकिन, निकात। इसे नुकात पढ़ने लगे हैं कुछ लोग और नकात भी पढ़ते हैं। नुकात, ये दोनों ही गलत है, इसे निकात पढ़ना चाहिए। ये नुक्ता की जमा है जिसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, नुक्ता, तो निकात। उसी तरह से किराम, ये करीम की जमा है, किराम, काफ रे अलिफ मीम, किराम, इसे कराम पढ़ते हैं लोग। जिहाद, जिहाद को जहाद पढ़ने लगे हैं। उसके बाद विफाक, वाव के नीचे ज़ेर है, विफाक, इसे वफाक पढ़ रहे हैं, ये गलत है, विफाक। उसी तरह से जिदाल, जिदाल के माने जंग के हैं, ये तरकीब में ही इस्तेमाल होता है, जंगो जिदाल हम लोग पढ़ते हैं, जंगो जिदाल, तो इसे जदाल पढ़ने लगे हैं, तो ये गलत है, जिदाल। इसी कबील में से एक लफ्ज़ देखिए, निज़ाम। निज़ाम बंदोबस्त, तरीक़ा, निज़ाम, निज़ाम पढ़ना इसे बिल्कुल गलत है। इसी तरह से मिज़ाह, मिज़ाह, मिज़ाह के माने हंसी टट्ठा या खुश तबई, ये उर्दू नस्र में एक सिन्फ भी है, बहसियत सिन्फ भी है ये, तंज़ो मिज़ाह। तो इसे बाज़ लोग क्या करते हैं कि मुज़ाह या मज़ाह पढ़ते हैं, ये गलत है। ये वह लफ्ज़ है जिसके साथ जो अवाम है वो क्या कर रहे हैं, मतलब गलती कर बरत रहे हैं कि वो ज़बर के साथ पढ़ रहे हैं, इससे एहतराज़ करना चाहिए। अब देखिए चंद ऐसे लफ्ज़ों को देखिए जो गलतुल आम है, जिनको दुरुस्त करार देना चाहिए, क्योंकि जो गलतुल आम हो चुका है उसे हम लोग दुरुस्त करार देते हैं। इस तस्वुर को आप अपने ज़हन में रखें कि अदब में गलतुल आम और गलतुल अवाम दोनों ही होता है। गलतुल आम को दुरुस्त करार दिया जाता है और गलतुल अवाम को गलत ही करार दिया जाता है। तो अब जो लफ्ज़ बताया जाएगा वो गलतुल आम होगा। जैसे एक लफ्ज़ है जीवार, मानी है जीवार के पड़ोस, जैसे तरकीब में आता है ये कुर्बो जीवार। इसे बाज़ उलमा जो है वो जवार पढ़ते हैं, इसीलिए इसे गलतुल
आम करार दिया जाता है और इसे अब दुरुस्त भी माना जाता है। इसी कबील में और एक लफ्ज़ है निज़ा। निज़ा के मानी तकरार, झगड़ा, इख्तिलाफ, निज़ा। तो निज़ा को अब नज़ा पढ़ा जा रहा है, नज़ा। और एक लफ्ज़ है इसी तरह से इयाल। इयाल अहले खाना। तो आपने देखा कि फ़िआल के वज़न पर आने वाले अल्फाज को हमें किस तरह से अदा करना है, दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, और 4 ऐसे अल्फाज बताए गए जो गलतुल आम हैं, इन्हें दुरुस्त माना जाता है। अल्लाह हम सबको इस वीडियो से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि मैं शुक्रिया के साथ इसे दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ से एतराज़ है तो आप सेहतमंद उसूल के साथ एतराज़ करें, इंशाअल्लाह उसे काबिल क़बूल समझा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे कि आपके दोस्त व अहबाब भी इस वीडियो से फैज़याब हो सकते हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।